स्नेही श्रोताओं का अभिनंदन। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने सामान्य एलपीजी उपभोक्ताओं को 200 रुपये तथा उज्ज्वला योजना के अधीन 400 रुपये की राहत प्रदान कर रसोई की महारानियों का दिल जीत लिया। इस संदर्भ में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा जी का विस्तृत वक्तव्य सुनिए। नमस्कार। गत पिछले कल रक्षाबंधन के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपये की अतिरिक्त कटौती करके विशेष तोहफा दिया है। वहीं उज्ज्वला योजना के अधीन कनेक्शन ग्रहण करने वाले परिवारों को 400 रुपये की छूट का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए प्रदेश की ओर से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं व भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मई 2016 को मोदी जी की सरकार द्वारा देश को उज्ज्वला योजना समर्पित की गई थी, अपितु जो उपभोक्ता इस योजना के अधीन नहीं आ पा रहे थे, वंचित रह रहे थे, उनके दुख व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष रूप से माननीय जयराम जी द्वारा 26 मई 2018 को हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के दायरे में लाया गया, जहां वर्तमान में केंद्र की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारतवर्ष में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6100 करोड़ की सब्सिडी के रूप में वितरित किया गया है। वहीं प्रदेश में 1,36,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत व 3,23,000 हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जयराम जी की सरकार के समय वितरित किए गए। हमारे कांग्रेस मित्र व पूर्व ग्रहों से ग्रसित कुछ विद्वान इस 200 व 400 रुपए की कटौती पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं। विश्व स्वास्थ्य संस्थान WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 से पूर्व लगभग प्रति वर्ष मिट्टी के तेल, केरोसिन स्टोव के फटने से, घरेलू प्रदूषण, धुएं आदि से की घुटन से लगभग 32 लाख मौतें प्रति वर्ष हुआ करती थी, जिसमें 2 लाख तो छोटे बच्चे इस काल का ग्रास हुआ करते थे। वह एक आयु वर्ग के पश्चात धुएं से अस्थमा तो एक सामान्य बीमारी हुआ करती थी। आज भारत की अगर संख्या देखी जाए तो इसमें काफी बेहतरी आई है। लगभग भारत में एलपीजी का प्रारंभ 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ। गत 2014 तक केवल 14.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे 100 करोड़ की आबादी के मुल्क में। मैं अपने आलोचक मित्रों के ध्यानार्थ लाना चाहता हूं, भारत एलपीजी का 60% अरब देशों से आयात करता है, पर वहीं की कुछ कंपनियां उसका मूल्य भी निर्धारित करती हैं, जबकि 2022 के दौरान एलपीजी की कीमतों में 303% की बढ़ोतरी कर दी गई। वह केंद्र सरकार ने इसके लिए केवल 63% की बढ़ोतरी की है। हमारे कांग्रेस के मित्र भोले भाले मुस्लिम समाज को वोट बैंक की राजनीति में भ्रमित करते रहे। वह अरब के मुल्कों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, लेकिन वह राष्ट्रहित में संधियां नहीं कर पाए। आज राष्ट्रवाद पर उंगली उठाते हैं। इन सब परेशानियों के पश्चात भी आम व्यक्ति के सम्मान में चल रही योजनाओं को प्रभावित नहीं होने दिया। इसके लिए हमें केंद्र सरकार पर अभिमान होना चाहिए। शुरुआती दौर में 5 करोड़ कनेक्शंस का प्रावधान किया गया था, अपितु बाद में से 8 करोड़ कर दिया गया। देश के वंचित वर्ग की महिलाओं के सम्मान में पूर्व ग्रहों से ग्रसित समाज को भी अपना योगदान देना चाहिए। आलोचना तथ्यों पर करें। हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, यह कीमतें और भी गिर सकती हैं। माल भाड़े में वाहनों में जो डीजल उपयोग होता है, उसमें 6 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी आपने 9 माह में की है, उसे कम करें। जिस उज्ज्वला योजना की गैस पर दाल पकती है, उसकी कीमत सुख की सरकार ने
सरकारी उपभोक्ता केंद्र जो डिपो हैं में 16 रुपए बढ़ा दी है। धुआं मुक्त प्रदेश का वादा जयराम जी ने किया था, लेकिन आंख के आंसू आज भी आ रहे हैं। उसे कम करें। महंगाई कम करने के वादे करके आने वाली सुख की सरकार दुख के आंसू रुला रही है और खुद को सुख की सरकार कहला रही है। धन्यवाद।